आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन बी? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रश्न नंबर 1 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन के की कमी के कारण ही खून का थक्का हमारा शरीर में नहीं बनता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? बहुत विवेक प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, मूलशंकर, हर्षवर्धन या अकबर? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, आई डियर किन की आत्मकथा है? तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, किरण बेदी या लाल कृष्ण आडवाणी? क्या सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई डियर जो है ये किरण बेदी की आत्मकथा है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीज, फूल, तना या इनमें से कोई नहीं? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पौधा का जो तना भाग होता है उसी से जूट की प्राप्ति होती है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन को नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्जेंट कमीशन, सैडल कमीशन, हंटर कमीशन या वुड डिस्पैच कमीशन? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन को नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदु या प्रियदर्शी, मनु, छबीली या इंद्रावती? इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम इंदु या प्रियदर्शी थी। प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? बहुत वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या कुमारगुप्त प्रथम? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह किसका कथन है?
महात्मा गांधी, मार्क्स, विवेकानंद या हिटलर? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मार्क्स ने ही कहा था धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कांडला या कोच्चि? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1906, 1907, 1908 या 1909? प्रश्न नंबर 10 के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 में मिला था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल, रक्त, आमाशय या अग्नाशय? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसको पेट में जो भोजन प्राप्त होता है गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? इन तीनों ऑप्शन में ही आपको सही उत्तर बताना है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दयानंद सरस्वती या चंद्रगुप्त द्वितीय? किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 के लिए सही उत्तर? भारत का नेपोलियन दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रश्न नंबर 14 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे किसी नहीं होगा। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, लैक्टोमीटर या एनेमोमीटर? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर?
तो प्रश्न नंबर 15 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्टीमीटर की सहायता से ही वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? लीवर, अस्थि मज्जा, अग्नाशय या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? तो प्रश्न नंबर 16 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त कण का निर्माण यानी रेड ब्लड सेल जो होता है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गुप्त शासकों ने, चोल शासकों ने, चंदेल शासकों ने या पाल शासकों ने। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1952, 1960, 1975 या 1972? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो प्रश्न नंबर 18 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो डाक सेवा की शुरुआत हुई थी 1960 के आसपास हुई थी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935, 1948, 1955 या 1960? तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? NaOH2, NaH2O या NaOH या NaCO3? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? यह आप लोगों का होमवर्क के लिए प्रश्न रहा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।